मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और इसका आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि मून। मून एक सैटेलाइट होता है। मून एक सैटेलाइट होता है। और अब आपको पता हो गया होगा कि हमारी पृथ्वी से मून या फिर सन कौन अधिक दूरी पे है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट है, तो अब अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं। तो ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और मून भी हमारा एक सैटेलाइट है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो सैटेलाइट होता है, जो ये सैटेलाइट है, जो चांद है, जो मून है, वह क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मतलब A satellite is a celestial body। बोल रहा है जो सेलेस्टाइल सैटेलाइट है वह एक सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है। दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जो मूव करता है अराउंड द प्लैनेट। जो एक कोई प्लैनेट होता है उसके चारों ओर जो मूव करता है वो होता है सैटेलाइट। In the same way as the planets move around the sun। बोला जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट मूव करते हैं, उसी प्रकार जो जो हमारा मून है, जो हमारा सैटेलाइट है, वह जो सैटेलाइट हुआ वह अपने अपने प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? सैटेलाइट। और जो हमारे वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, वो होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। वह क्या होता है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट। उसे आदमी बनाए रहते हैं। आदमी लोग के द्वारा जो बनाया गया सैटेलाइट है उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। बोल रहा है कि यह क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। इसे मैन मेड बनाया जाता है, आदमियों के द्वारा बनाया जाता है। सैटेलाइट artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication। हो रहा है कि इसको क्यों बनाया जाता है सैटेलाइट को से साइंटिस्ट के द्वारा? तो साइंटिस्ट के द्वारा जो सैटेलाइट बनाया जाता है वह इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। हम जैसे कि हम आपसे बातें कर रहे हैं तो हम किसके थ्रू बातें कर रहे हैं? तो हम सैटेलाइट के थ्रू बातें कर रहे हैं। जैसे मोबाइल, जितने भी नेटवर्किंग का काम है, जितने भी डिजिटल ईरा में जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर वर्क हो रहे हैं, वो सब हम सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं। हम सभी किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट से कनेक्टेड है। और सैटेलाइट से कनेक्ट हो जो ये हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे सैटेलाइट बनाए जिससे कि वो हमसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, हमसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं और दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को देते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन, उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स, पूरे विश्व में जो इंफॉर्मेशन होता है उसे प्राप्त करने के लिए। आर फॉर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन सूचना के लिए। सूचना मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह बातें किससे करते हैं? तो हम सैटेलाइट के थ्रू बातें कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, वायरलेस मोबाइल हो गया है, मोबाइल हाथ में लेके हम कहीं भी किसी से भी बात कर लेते हैं। तो इससे जो कुछ से जो रेडियो वेव निकलते हैं वह सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और सैटेलाइट से फिर दूसरा जो मोबाइल जिस पे हम फोन लगाते हैं वो उससे कनेक्ट होता है। तो यह बहुत ही तेजी से होता है और यह परमानेंट चलते रहता है। इसमें कोई, क्योंकि वो सैटेलाइट है जो हमेशा वर्क करते रहता है। इट इज carried by rocket and placed in the orbit around the earth। बोल रहा है जो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है वह क्या होता है? वह कहाँ? तो जो पृथ्वी का ऑर्बिट होता है, जो प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अराउंड, जो पृथ्वी के चारों ओर एक पृथ्वी के चारों ओर जो जैसे पृथ्वी जहाँ घूमता है
तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमता है। वैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ऑर्बिट में, और वो भी पृथ्वी के चारों ओर साथ में एक ही गति से मूवमेंट करते रहता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर INSAT, IRS, EWSAT। ये सब क्या है? ये सैटेलाइट है, ये जो इंडिया के द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेस में, ऑर्बिट में इसे फिक्स किया गया है। जैसे देखिए यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, रॉकेट लॉन्च, फिर रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। अब बोल रहा है कि ये क्या है कि जो ये वाला है पोर्शन है, यह आगे बढ़ जाता है, और यह हमारा जो है वो जो पीछे जो उसका पार्ट हुआ होता है वो क्या हो जाता है? पीछे छूट जाता है। फिर जो सैटेलाइट इंटर ऑर्बिट, जब इंटर करता है ऑर्बिट में, तो इस प्रकार होता है। सैटेलाइट जब इंटर करता है ऑर्बिट में तो हमारा इस प्रकार होता है, और फिर जो भी टुकड़े होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। आप सोचते होंगे कि तो वो हमारे हम पे ऊपर गिरते नहीं है, क्यों? वो जब हमारी पृथ्वी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो उनकी हवा के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि वह रास्ते में ही आते आते आग में जल जाते हैं, जलकर समाप्त हो जाते हैं। एस्ट्रॉइड, चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। यहाँ देखिए ये है एस्ट्रॉइड, ये हमारा क्या है? एस्ट्रॉइड, ये है हमारा एस्ट्रॉइड है। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, there are numerous teeny body which also move around the sun। बोल रहा है कि स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, इन सबों के अलावा, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा भी हमारा जो स्पेस है, हमारा जो आकाश है, उसमें बहुत देयर आर न्यूमरस, बहुत सारे, असंख्य संख्या में, न्यूमरस टीनी ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे बॉडी, टीनी बॉडी, छोटे छोटे पत्थर के कहीं छोटे छोटे टुकड़े, इस प्रकार के टुकड़े क्या बोलते हैं? ऑल्सो मूव अराउंड अराउंड द सन के चारों ओर ये सब घूमते रहते हैं। ये सन के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, और इन्हीं सभी बॉडीज को क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बोला जाता है। अब बोल रहे हैं कि इसे बॉडी क्यों बोला जाता है? तो इसे पिंड बोला जाता है। पिंड, जैसे हिंदी में पिंड बोला जाता है, मतलब कि जो ये सभी, जब पृथ्वी क्या हुआ तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ, सन से जब अलग हुआ तो पृथ्वी बहुत बड़ा हो गया, जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और जो छोटे छोटे बच गए वो बन गए एस्ट्रॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बोल रहे ये कहाँ पाया जाता है? ये जो एस्ट्रॉइड का जो बहुत सारा न्यूमरस टीनी बॉडीज है, जो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारी पृथ्वी के बाद हमारा प्लेनेट है मार्स, जो सन से दूरी की चौथे नंबर पे है। उसके बाद है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में यह एस्ट्रॉइड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर 1/2 में दिया हुआ है। 1.2 यहाँ देखिए, ये जो हमारा है ये मार्स और ये जुपिटर है, ये मार्स है और ये जुपिटर है, और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, देखिए ये क्या है? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे पत्थर, ये जो टुकड़े हैं वह भी पृथ्वी पर वैसे ही, ये पृथ्वी के जैसा ही सन की ओर चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। मतलब वहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet। हो रहा है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनके अनुसार
दैट एस्ट्रॉइड, वो जो एस्ट्रॉइड हैं आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट, वो सब क्या है, एक प्लैनेट के पार्ट हैं, जो विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक, जो बहुत साल पहले क्या हो गए हैं, विस्फोट हो गए हैं। मतलब एक्सप्लोड हो गए हैं। वो उनका विस्फोट हो गया, वो भी एक प्लेनेट के हिस्से थे, लेकिन बहुत सौ साल पहले उनका क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गए, मतलब उनका विस्फोट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं मेट्रॉइड। मेट्रॉइड, मेट्रॉइड की जगह अभी आपने एस्ट्रॉइड जान गया, आप चलिए मेट्रॉइड जानते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, बोल रहा है कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, विच मूव अराउंड द सन, जो पृथ्वी, जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। अभी हमने एस्ट्रॉइड भी पढ़ा था और मेट्रॉइड, मेट्रॉइड भी उसी प्रकार के, ये है एस्ट्रॉइड से भी छोटा होता है। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो विच मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं, आर कॉल्ड मेट्रॉइड, उसे क्या बोला जाता है, मेट्रॉइड बोलते हैं। समटाइम these meteorite come near the earth and tend to drop upon it, बोल रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ दिन, कुछ समय अंतराल में हम देखते हैं कि अक्सर वैज्ञानिक या फिर न्यूज़पेपर में आते रहता है कि हमारी पृथ्वी पे कोई उल्का पिंड गिरने वाला है, या फिर उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि उस पर मिसाइल लॉन्च करके उसे समुद्र में गिरा दिया। तो ये जो उल्का पिंड होते हैं यही होते हैं मेट्रोइड, और यह क्या बोल रहा है, कम नियर, जो कुछ ही उल्का पिंड होते हैं, जो कुछ मेट्रोइड होते हैं, वो पृथ्वी के पास में आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, जो वो पृथ्वी पे गिरते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, बोल रहा है कि पृथ्वी के एनवायरमेंट में आ जाते हैं तो पृथ्वी भी उसे आ, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आती है तो पृथ्वी के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें एयर होता है, तो वो बहुत ही स्पीड में आने के कारण क्या होता है, एयर की घर्षण से उसमें आग लग जाती है। तो बोल रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन मतलब हाँ, घर्षण के कारण, विथ द एयर, एयर से घर्षण के कारण उसमें क्या लगती है, आग लग जाती है। दे गेट हीटेड, वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाते हैं। मेट्रो अप तब एंड बर्न, बोल रहा है कि दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और वो बहुत ज्यादा हीट होके बर्न हो जाते हैं। और जो मेट्रोइड जब गिरते हैं हमारी पृथ्वी पे आते आते, बहुत सारे मेट्रोइड ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में आते आते ही क्या होते हैं, हम आते ही उसमें जल के समाप्त हो जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, अक्सर आप देखते होंगे कि आकाश में कुछ न कुछ तारे एक तरफ, कोई न कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, कोई तारे एक दूसरी तरफ आते रहते हैं। आप आकाश में, खुले आकाश में देखिएगा तो आपको लगेगा कि कोई तारा ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये उसी के कारण लगता है। जब वो कोई उल्का पिंड, जो कोई मेट्रॉइड होता है वह नीचे की तरफ गिरता है, तो जैसे ही वो पृथ्वी के इन्वायरमेंट में आता है उसमें आग लग जाती है, और जिससे वो फिर वह जलकर समाप्त हो जाता है। समटाइम, कभी कभी क्या होता है, आ मेट्रो विदाउट बीइंग कंप्लीटली वन, बोल रहा है कभी कभी क्या होता है कि मेट्रोइड कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कभी अगर कोई मेट्रोइड होता है वह जलकर समाप्त नहीं होता, नॉट विदाउट बीइंग कंप्लीटली वन, वह पूरी तरह से नहीं जलता है, फॉल्स ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर गिर जाता है, एंड क्रिएट अ होलो, और तो वह बनाता है पृथ्वी पर एक गड्ढानुमा शेप बनाता है, वह होलो बनाता है। डू यू सी आ विस्ट, do you see a witch whirlwind like a white glowing path across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way
galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. River of light flowing in the sky. Thus, it is the name आकाश गंगा. देखिए आकाश गंगा क्यों नाम रखा? क्योंकि उस समय लगा जो हमारे एंशियंट इंडियन थे उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने इमेजिन किया कि जैसे लग रहा है कि जो लाइट की नदी बह रही हो, इसीलिए उन्होंने उसे क्या नाम दिया? आकाश गंगा. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स. जो गैलेक्सी है वो क्या है? बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा पार्ट है. बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. बोल रहा है कि उसमें बिलियन ऑफ स्टार हैं. एक गैलेक्सी में बिलियन से भी अधिक स्टार्स हैं और बहुत सारे डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. डस्ट का बादल, वहां पे डस्ट के बादल हैं और गैसेस हैं. देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज. बोल रहा है देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी. यहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी हैं. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं और इससे पहले हमने पढ़ाया है आपको कि हमारे ब्रह्मांड में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं. सच मिलियन ऑफ गैलेक्सीज such galaxies that make the universe. बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन. तो यह मुश्किल है इमेजिन करना. हाउ बिग द यूनिवर्स इज. तो बोल रहा है कि पूरी ये ब्रह्मांड, हम अपने यूनिवर्स को इमेजिन करेंगे कि वो कितना बड़ा. यह बहुत मुश्किल है. यह बहुत मुश्किल है कि इमेजिन करें कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. Scientists are still trying to find out more and more about it. हमारी ये जो वैज्ञानिक है वो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड, पता करने की कोशिश कर रहे हैं. अबाउट मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानने के लिए. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. बोल रहा है कि इसका जो certain एकदम है, we are not certain about its size. हम इसके साइज के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है. बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि हम और आप इसमें इससे निर्भर करते हैं. आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हम इस ब्रह्मांड से क्या करते हैं? हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं. हम बिलोंग करते हैं, मीन्स ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं. देखिए यहाँ पे ये जो है यही है हमारा मिल्की वे है. ये हमारा क्या है? मिल्की वे. इसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा. इसे क्या बोलते हैं? आकाश गंगा. इस प्रकार चलिए देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं. ये क्या है? हमारा अर्थ है. और अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है. तो ये एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है? तो पृथ्वी हमारा सोलर सिस्टम में आता है और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में आते हैं. चलिए, कैन यू रिलेट योर सेल्फ. बोल रहा है कि क्या तुम अपने आप को जोड़ सके विथ द यूनिवर्स नाउ. बोल रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है उससे अपने आप को रिलेट कर पाए क्या? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. यू आर ऑन द अर्थ. तुम पृथ्वी पे हो. तुम कहाँ हो? पृथ्वी पे है. एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. और पृथ्वी क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है. पृथ्वी क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है.
विच इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स के बारे में सोचो, एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी, और यह भी सोचो कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर। तो आप इस पिक्चर के बारे में कैसा सोच रहे हैं, या फिर इस प्रकार देखो, अपने आप को फिट करो कि कैसे हम पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वह हमारा सोलर सिस्टम में पाया जाता है, और सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार आप पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन आप, इन सभी क्वेश्चन का कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, द प्लैनेट नो एज अर्थ ट्विंस, तो हमने पढ़ा था कि अर्थ ट्विंस किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि वीनस को कहा जाता है। इसी प्रकार आप सभी को सॉल्व करके हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।